मुझे इस बात की गर्वानुभूति है कि मैं डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह का मित्र हूँ, सखा हूँ, बड़ा भाई हूँ, आत्मीय हूँ, बंधु हूँ, सहचर हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो अकादमिक भी है, प्रोफेसर है, सैनिक है, डॉक्टर है, कुलपति है, कवि है, लेखक है, एक बढ़िया इंसान है और बहुत ही आत्मीय राष्ट्रीय भारतवासी है। वो एक सोल्जर है। विश्व संघ शांति सेना के लिए भी अफ्रीका जाने का उसे मौका मिला है। मनोज भावुक जी, अचीवर्स जंक्शन पर आपने उन्हें बुलाया है। मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आप उनको सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं। वो इस योग्य हैं क्योंकि कारगिल युद्ध में भी उन्होंने हिस्सेदारी की है। बर्फीली खड़ी चट्टानों पर जवानों की सेवा में एक डॉक्टर के रूप में तैनात रहना भी एक सैनिक के तौर पे शत्रु का सामना करने जैसा ही है, क्योंकि ख़तरनाक क्षेत्र होता है। और उन्होंने 30 वर्ष तक आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में मेडिसिन के प्रोफेसर के तौर पे काम किया। कितनी बड़ी बात है कि वडोदरा के मेडिकल यूनिवर्सिटी के उपकुलपति रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है जिसके कारण हमारी उनकी भेंट हुई कि पिछले 25 साल से वो हिंदी मंचों पर हैं, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे हुई थी तब जब उनकी पुस्तक काव्य संग्रह उनका रक्तांजलि लोकार्पित हुआ था और लोकार्पण किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। एक राष्ट्रीय चेतना के कवि के रूप में पूरा देश आज उन्हें जानता है और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनको लाल किले के मंच पर आमंत्रित किया और एक रोमांचित करने वाला दृश्य था कि उनके काव्य पाठ के बाद सारे के सारे श्रोता खड़े हो गए और कम से कम 1.5-2 मिनट तक तालियां बजाते रहे। क्या खूबी थी? खूबी ये थी कि एक सौम्यता के साथ, एक धीरता के साथ, एक आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ उन्होंने ऐसी कविता लिखी जो आक्रोश की अंतर्गत होते हुए भी आवेश की नहीं थी, क्रोध की नहीं थी, प्रतिशोध की नहीं थी, एक बोध की थी जिसके केंद्र में एक राष्ट्रीय चेतना सौम्यता से गर्वोन्नत थी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनको, बधाई देता हूं उनके इस मंच पर चुने जाने के लिए और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आप लोगों ने याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः।